जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बेअंत शुक्राना। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। मैं दीपिका पंजाब से आज अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी के सब रूप के सामने बैठकर शेयर कर रही हूँ। संगत जी में से कोई भूल हो जाए तो मेरे गुरुपा और मेरे संगत जी, प्यारी संगत जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, गुरु जी के दिव्य मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जो गुरुपा बुलवाना चाहेंगे मैं वही बोलूँगी। आज जो दिन है वीरवार, गुरु जी का वार है, मेरे गुरु का वार है, मेरे गुरु महाराज का, मेरे बाबा जी का दिन है। और आज जो डेट है 11 दिसंबर 2025। और संगत जी, आज के दिन हमारी एक तो इलेक्शन ड्यूटी थी रिहर्सल की, और एक आज के दिन ही स्क्रूटनी भी थी स्टेट ऑफिस में। तो हमने अपनी ड्यूटी, इलेक्शन ड्यूटी से ज़्यादा स्क्रूटनी को प्रेफरेंस दी, क्योंकि अगर हमारी जॉब ही रहेगी तो हम आगे कोई भी ड्यूटी दे सकते हैं, है ना। तो इसके लिए हमने मतलब डी ऑफिस से मैम का लेटर साइन करवा के, डीओ मैम का, अपनी ड्यूटी साथ में लगा के, और जो स्क्रूटनी का लेटर था वो लगा के रिहर्सल से छूट मांगी थी। तो छूट तो चलो आज का दिन तो निकल गया और मिल भी गई छूट। फ़ोन भी आया था एक कि तुम नहीं आए आज, क्या बात है। तो रिहर्सल पे तो मैंने बोला कि ऐसे ऐसे हमारी स्क्रूटनी है। तो उन्होंने बोला फिर अब क्या आपकी अटेंडेंस वगैरह का क्या होगा, मैं क्या करें। मैं क्या एब्सेंट कर दो। तो उन्होंने मुझे एब्सेंट शो कर दिया वहाँ पे, क्योंकि एक इंसान दो जगह तो अवेलेबल नहीं हो सकता संगत जी, वो फ्रॉड वाला केस हो जाएगा। तो इसीलिए ये सब गुरुपा ही करवा रहे थे। गुरुपा कह रहे थे स्क्रूटनी तेरी ज़रूरी है। उन्होंने ही कराया, मतलब जो भी कुछ कराया, हम तो कुछ भी नहीं है, तुच्छ इंसान है। तो गुरुपा ने आज स्क्रूटनी करने के लिए, हमें यहाँ से सुबह ही निकल गई थी घर से 10 पौने 10 बजे के करीब हम मोहाली जाना था। तो गुरुपा को साथ लेकर ले जाना मैं भूल गई घर से, क्योंकि एक कॉल आ गई थी, उसमें उलझ के मैं घर से ऐसे ही निकल गई। तो गुरुपा से मैं माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा, मैं आपको साथ में ले जाना भूल गई घर से। और फिर रास्ते में मैंने कहा गुरुपा मुझे माफ़ करना, आपको मैं नहीं लेके आई घर से, और कृपा आप मेरे साथ ही रहें। वो कहते हैं बेटा मैं तेरे साथ ही हूँ, मैं तेरे अंग संग हूँ। और रास्ते में मेरे गुरुपा ने 777, 888, 999, 222, 111, 0007, इस तरह की मेरे गुरुपा ने बहुत प्यारी 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 ब्लेसिंग्स दी। 777 तो बहुत बार, सिंगल 7 बहुत बार दिखाया। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। हम मोहाली पहुंच गए थे संगत जी। बहुत ही मतलब फन मस्ती वाला दिन था आज मेरे लिए।
और मेरे गुरुपा ने बहुत मस्ती कराई। और जाते हुए भी हमने वहाँ पर रास्ते में एक ढाबे पे मतलब रुके, खाना वाना सबने मिल बांट के, हम 6-7 कुलीग थे, उन्होंने खाना वाना खाया, कोई क्या लेके आया था, कोई क्या लेके आया था, चाय वगैरह मंगाई और बहुत अच्छे से सबने खाना खाया और हंसते खेलते हम गए वहाँ। और वहाँ भी गुरुपा ने बहुत अच्छे से जल्दी ही काम निपटवा दिया था और बहुत अच्छे से काम करवाया मेरे गुरुपा ने, कोई बर्डन वाली बात नहीं थी, बहुत अच्छे से स्क्रूटनी हुई। और अब सब कुछ कंप्लीट है मेरा। और मेरे गुरुपा आप देख लेना, जो है टेट की प्रॉब्लम चल रही है, वो टेट की प्रॉब्लम आप ही देख लेना मेरे गुरुपा की। टेट मेरा नहीं है, तो जब तक टेट नहीं होगा संगत जी, वो टेट के बिना हमें एलिजिबल नहीं मान रहे, जबकि हमने इस डिपार्टमेंट को 20 ईयर्स दिए हैं। और अब जब हमें डिपार्टमेंट में करना है कंट्रेक्चुअल से, तो वो अब कह रहे हैं कि तुम एलिजिबल नहीं हो, तुम टेट क्लियर करो, जबकि हमारी ज्वाइनिंग टेट बाद में आया, हमारी ज्वाइनिंग टेट से पहले किया। अब वो तो देखो मेरे गुरुपा ही कोई ना कोई तोड़ निकालेंगे इस चीज़ का। मेरे गुरुपा हैं प्लानिंग, सब कहते हैं ना, गुरुपा की प्लानिंग तो सबसे ऊपर है, तो वही बस चीज़ है, मेरे गुरुपा अपने आप देख लेंगे। वो जब स्क्रूटनी करवा दी, सब कुछ करवा दिया, तो ये भी करवा देंगे। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअंत शुक्राना। संगत जी मतलब 2 बजे का हमारा टाइम था स्क्रूटनी स्टार्ट होने का, और हमसे पहले होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट था और उसके बाद संगरूर था। तो बट 2:25 पर ये लगाओ कि मेरी स्क्रूटनी हो चुकी थी सबकी, मतलब 4-5 जने थे हम, हमारी हो चुकी थी। हम मिल के सारे फटाफट से नीचे आए, और क्योंकि 6th फ्लोर पे थी हमारी, वहाँ पे बोर्ड दफ्तर है जो मोहाली में, तो वहाँ पे 6th फ्लोर पे हमारी सिक्योरिटी थी। वहाँ से हम नीचे आए और वहाँ पे एक मॉल था, वहाँ पर गुरुपा ने घुमाया बहुत अच्छे से और फन करवाया मेरे गुरुपा ने। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, दिल से शुक्राना। और फिर उसके बाद हम वहाँ से मतलब चले, अपना घूम फिर के वहाँ से चले, तो रास्ते में फिर हमने ढाबे पे रोका और वहाँ पे मेरे गुरुपा ने चाय, फ्रेंच फ्राइज़ और थोड़ा बहुत खाना वाना सबने फिर मिल बांट के खाया। और बैठ के वहाँ पे फ़ोटो क्लिक्स कराई, और मेरे गुरुपा ने गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना, दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा का। और फिर आते आते अब 6:30 6:15 6:30 बजे मैं अब अपने घर पहुंची हूँ। तो गुरुपा ने आज का दिन बहुत अच्छे से बितवाया। और आते ही घर में, अब जब मैं पाठ करने लगी थी संगत जी, तो एक कॉल आई है कि आप क्यों नहीं आए ड्यूटी पे, रिहर्सल पे, मतलब इलेक्शन ड्यूटी पे। तो फिर वहाँ से कॉल आई, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे बात थी, हमारी स्क्रूटनी थी और हमने एडीसी ऑफिस में अपना जो भी था डीओ मैम का लेटर और स्क्रूटनी का लेटर और साथ में ड्यूटी लगा के मतलब रिसीट करवाई है। तो वो कहते हमें अब एसडीएम, हम एसडीएम ऑफिस से बोल रहे हैं, तो वहाँ पे हमें नहीं रिसीव हुई ड्यूटी तुम्हारी ऐसी। तो फिर वो कहने लगे, तो मैंने कहा सर फिर अब क्या मतलब करना होगा। तो वो बोले बस अपना सैटरडे आके ड्यूटी ज्वाइन करो पार्टी में। तो मैंने बोल दिया ठीक है सर, ओके। तो ये हम मतलब आज करा कि आज चलो हमारी स्क्रूटनी भी होगी और गुरुपा अगर सैटरडे संडे को अब इलेक्शन ड्यूटी भी है, तो मेरे गुरुपा आप ही जो करते हैं मोड़ तोड़ के, सब आपकी प्लानिंग है, सब आपकी प्लानिंग है मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना, स्क्रूटनी भी होगी, इलेक्शन ड्यूटी से छूट भी मिल गई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुपा, लॉर्ड्स ऑफ थैंक्स मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। नहीं तो संगत जी इलेक्शन ड्यूटी से अगर उनको अगर रिसीव नहीं हुआ कुछ, तो मिनट लगाते हैं इलेक्शन ड्यूटी वाले। इलेक्शन ड्यूटी तो इतनी सख्त होती है ना, तो वो मिनट लगाते हैं। एक तो पहले नोटिस निकालते हैं और फ़ोन करते हैं 2-3, फिर उसके बाद कहेंगे हम एफआईआर दर्ज करवाते हैं तुम्हारे खिलाफ, मतलब इस तरह की मतलब वो कार्रवाई डाल देते हैं। तो मेरे गुरुपा ने सब संभाल लिया। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। इसी के साथ ही आज मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
शुक्राना जय गुरुजी। गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में आज शुक्राना कर रही हूँ शुक्रवार के दिन। जय गुरु जी। सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। मंत्र जाप से अपना शुक्राना शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज सुबह मैंने जब उठी हूँ तो मैं सत्संग सुन रही थी। उसके बाद फिर मैंने देखने लगा मैसेज गुरु जी का, तो एक मैसेज में आया था कि तेरे कमर की दर्द बढ़ने वाली है और तू सत्संग सुन, तू बहुत कहराएगी, इतनी दर्द होएगी। और तो गुरु जी का मैं सत्संग ये नहीं सुन पाई, मिस कर दिया गुरु संगत जी। और मैं दूसरे संगत सुन रही थी, वो सत्संग मैं सुन रही थी, तो वो सत्संग मैं नहीं सुन पाई, तो माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी का। बहुत बहुत मिस्टेक हो गया संगत जी। गुरु जी की मैंने ये सत्संग मिस करने से मेरे इतना बॉडी पेन या दर्द बढ़ गया है। मैंने काम में गई थी, काम से आते आते इतने बॉडी पेन और कमर की हड्डी की जो रीढ़ की हड्डी है उतनी दर्द होने लगा, इतनी दर्द होने लगा संगत जी कि मैं घर पे आते आते जैसे लगता है कि अब मेरे न पैर उठ रहा है, न आगे या न पीछे। और घर में इतने आकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। फिर मेरी बेटी पेन किलर दवाई दी और मैं वो क्या बोलते हैं जो प्रेस मारने वाला होता है वो भी मैंने मारा। मेरी लड़की ने फिर मेरे वो मोम की दवाई भी मेरे पति अंकल ले आके दिए, लगा भी दिए, फिर भी दर्द नहीं जा रही थी। संगत जी, बहुत जो गुरु जी कहते हैं ना उसको कर लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए। मैंने बहुत बड़ा गलती कर दी संगत जी, और इतनी दर्द मेरे बढ़ा क्या बताऊं। तो फिर मैंने मंत्र जाप करती रहा और गुरुजी से बोलती रहा, गुरुजी मुझे माफ़ कर दो, मैंने ये सत्संग नहीं सुन पाई, दोबारा वो सत्संग मुझे सुना देना, मैं सुन लूँगी गुरुजी। और संगत जी, मैंने बहुत जब से गुरुजी का मैं मंत्र जाप कर रही हूँ और उसके बाद धीरे 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 मेरे दर्द के ठीक हो रहा है गुरुपा, पर मेरे पूरी वो अच्छे से अभी दर्द नहीं गया गुरुपा, आप ठीक कर दीजिए गुरुजी। और कल मैंने सत्संग में जाना है गुरुपा। आंटी का मैसेज आया है ग्रुप में, जे 74 में सत्संग होने वाला है गुरुजी, तो गुरुजी मुझे सत्संग में बुलाओ और मुझे गुरुपा ब्लेस करो गुरुपा, ब्लेस करो गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना 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 परमपिता परमेश्वर। माफ़ी मांगती हूँ, हर गलतियाँ की क्षमा कर दो। आपकी बेटी नादान है गुरुपा, मैं दूसरी बार मैं अब नहीं गलती करूँगी। आप मुझे वो मैसेज कहाँ गया गुरुपा जो मैंने सत्संग कमर का दर्द वाला था, वो मुझे सुना दो गुरुजी, मैं सुन लूँगी, मगर मुझे बहुत बेचैनी वाला दर्द मत दो गुरुजी। माफ़ी चाहती हूँ, कान पकड़ के नाक रगड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी, माफ़ कर दीजिए गुरुजी। हाथ हाथ मिल जाते हैं संगत जी, गुरुजी को जो कहते हैं तुरंत ही करना चाहिए गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना परमपिता परमेश्वर, शुक्राना। हे महादेव, ठीक कर दो जल्दी से हमारे शरीर का रोग कोष्ठ दूर करो गुरुपा। बहुत बड़ी दर्द हो रही थी गुरुपा, हल्का या पेन हल्का हल्का हुआ कि अब बैठ के मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी। और न मुझे उठा जा रहा था न बैठा जा रहा था, अब मेरे दर्द थोड़ा कम हो रहा है संगत जी। गुरुजी शुक्राना 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 परमपिता परमेश्वर, शुक्राना शुक्राना महादेव, आप देवों को देव महादेव हो गुरुपा। ये नए साल आ रहे हैं गुरुपा, हम सबके लिए जिंदगी में खुशियाँ भर दीजिए गुरुपा। सुखी रहे मेरा परिवार गुरुजी, कृपा करो, हंसता बसता रहे घर द्वार गुरुजी, कृपा करो। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरे परिवार हर सब आपके सिलेंडर कर रखा गुरुजी, हर वक्त मेरे विश्वास जगे रहे गुरुपा, मेरे विश्वास कभी ना आपसे हटे गुरुपा। हर वक्त मैं आपसे विश्वास करती हूँ गुरुपा, मैं बहुत ज़्यादा आपसे विश्वास करती हूँ गुरुपा।
मैं खुद पर अपने विश्वास नहीं कर पाती हूँ। मैं अपने गुरु पे बहुत विश्वास करती हूँ। मेरा विश्वास कभी ना हिले न डोले। गुरुजी अपने हाथ हमारे सर पे से कभी मत हटाना गुरुपा। दया दृष्टि बनाए रखना गुरुपा। दिल से, मन से, प्रेम से, भाव से मैं जुड़ी रहूं गुरुपा। हर वक्त मैं आपके चरणों में लगी रहूं गुरुपा। अपनी दया दृष्टि बनाए रखें गुरुजी महाराज। शुक्राना 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 महादेव, शुक्राना परमपिता परमेश्वर, शुक्राना मेरे भोले बाबा। या भोले बाबा हो, मेरे पिता परमेश्वर हो। मैं नहीं जानती कि आप मेरे पिता ही हो। इस जन्म से नहीं, अगले जन्म, कई जन्मों से आपने मेरे हाथ पकड़ रखे हैं गुरुपा। आपने हाथ में हमारे सर पे से कभी नहीं हटाना गुरुजी महाराज। दया करे रखें। बख्शनहारा बख्श दीजिए। हे बख्शनहारा, आप मेरे जितने कर्म मैंने किया हूँ, मेरे कर्म कटा दीजिए गुरुजी महाराज। इस जन्म का कर्म जो है गुरुजी, इस जन्म में ही कटाना गुरुपा। अगले जन्म का तो मुझे नहीं पता मैंने कौन सी कर्म किया हूँ गुरुपा। इस जन्म में जाने अनजाने में अगर कोई गलती हो गई है गुरुपा, नादान थी, आप हाथ नहीं पकड़े हुए थे, तो हमारे से अगर कोई पाप भी हो रहे होंगे तो गुरुजी अपनी बेटी को नादान समझ के माफ कर दो। नाक लगड़ के माफी मांगते हैं गुरुजी महाराज। क्षमा क्षमा कर दीजिए अपनी बेटी के। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे परिवार आपके चरणों में है गुरुपा। रक्षा करिए, हम सबको रक्षा करिए गुरुपा। 2026 ये जो आ रहे हैं नया साल गुरुपा, हमें बहुत सारा आपकी ब्लेसिंग की जरूरत है गुरुपा। दया बनाए रखे गुरुजी महाराज। खुशियाँ भर दे गुरुजी, खुशियाँ शांति बनाए रखें गुरुजी। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है गुरुजी। कौन क्या ब्लैक मैजिक करता है, कोई बाहर वाला है या घर वाला है, पड़ोसी है, मुझे नहीं किसी को बारे में पता है गुरुजी। बस ये आप हमारा अपना हमारे ऊपर हाथ अपने रखे रखना गुरुजी। कोई ब्लैक मैजिक, कोई टोना टोटका, कोई जादू, कोई अगर कोई कुछ करे गुरुपा, आप भस्म कर दीजिए गुरुजी, भस्म कर दीजिए गुरुजी महाराज। शुक्राना शुक्राना। घर में हमारे परिवार की रक्षा करिए महाराज। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, दया दानी दया करे, दया बरसाए रखना। शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। राज अंकल परिवार के सभी परिवारों को ब्लेस करिए गुरुपा। उनकी चैनल भी आगे बढ़े गुरुपा। शेयर करते हैं गुरुपा। हमारे चैनल, हमारे राज अंकल परिवार इतने अच्छे हैं गुरुजी कि तुरंत मेरे सत्संग भी शेयर कर देते हैं महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय परमपिता परमेश्वर। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत की जय गुरुजी। नया साल मुबारक हो, सबकी जिंदगी में खुशियां भर दे गुरु महाराज। जय गुरुजी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी। जय संगत जी। जय डिवाइन चैनल। आपको बहुत बहुत थैंक यू। मेरा ये मैंने कल अपना सत्संग किया था, वो आपने अपलोड किया। गुरुजी आपको खूब ब्लेस करे और सारी आपकी जो भी मन में वो है वो सब पूरी करे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज
आपका अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु प्यारे महाराज जी। आज शुक्रवार है, आज गुरु जी का शुक्राने का दिन है और मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी के महामंत्र से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय प्यारे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरे शुक्राना सत्संग करने में कुछ गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना और संगत जी आप भी क्षमा करना। सारी संगत जी को जय गुरु जी और मेरे गुरु जी महाराज को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज आपका अनंत कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, जय गुरु जी। संगत जी मैं शुक्राना सत्संग करने बैठती हूँ तो मुझे ये नहीं लगता कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। जो मेरे गुरु जी बुलवाएंगे मैं वही बोलती हूँ और गुरु जी तो जान ही जाने हैं, वो सब जानते हैं, उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज मैंने एक दिन मैंने बोला था कि एक्चुअली क्या हुआ कि मैं घर का काम खुद ही अपने आप ही करते हैं, कोई मैड नहीं लगा रखी है। तो भी क्या हुआ, जो मेरी बेटी थी वो घर पे थी, थोड़ा सा करवा देती थी। तो मेरी बेटी ने लाइब्रेरी पढ़ने के लिए ज्वाइन कर लिया है, तो वो वहाँ जाती है पढ़ने के लिए। छोटी बेटी कॉलेज जाती है तो मैं अकेली नीचे ऊपर का काफ़ी काम हो जाता है। तो मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी महाराज मैं थक जाती हूँ, सुबह से उठती हूँ शाम तक मेरा हाथ बंद नहीं रहता है और मुझे एक अच्छी सी गुरु जी महाराज मैट लिखवा दो। तो एक सत्संग में आना था, अभी मैंने सोनू कल्ली का कोई सत्संग सुननी थी 7 बजे वाला, उसमें आ रहा था कि गुरु जी की कृपा से मुझे बहुत अच्छी एक मैड मिल गई है। तो गुरु जी महाराज शायद कोई मैड मिल जाए मेरे को भी, जैसे गुरु जी की मर्जी। तो बस मेरा यही शुक्राना सत्संग था और गुरु जी चाहेंगे तो लगवा देंगे। और गुरु जी कहते हैं अपने आप काम करो तो हाथ पैर चलते रहते हैं, तो थोड़ा बहुत हो जाता है, नीचे ऊपर का काफ़ी काम हो जाता है संगत जी। और ये तो सारी संगत के सब जानती ही है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गुरु जी महाराज आप तो जानो सब जानते हो मेरे मालिक। और गुरु जी महाराज ने ये कहा था कि तुझे नया मकान मिलने वाला है और ये दिसंबर महीना ख़त्म होने में तुझे खुशखबरियाँ मिलेंगी। गुरु जी महाराज आप तो जानो सब जानते हो मेरे मालिक, जैसा आपको सही लगे वो करना भी जाता। कि मैं तो आपसे कुछ अभी तक तो कोई मांगा नहीं है कुछ भी। और गुरु जी महाराज आपने बताया तिरुपति अंकल की बुद्धि में सही करूँगा, उसकी कुत्ते की दुम कभी टेढ़ी नहीं होती है। तो गुरु जी महाराज ये तो बिल्कुल सही बात है। और गुरु जी आपने कहा था कि उसके बीच में कोई थर्ड पार्टी आ गई। गुरु जी माता नहीं कौन सी थर्ड पार्टी। गुरु जी महाराज आप कह रहे हो कि तेरे ससुराल पति से कोई एक औरत है कुंडली मार के बैठी हुई, सारा धन उसने तेरे पति से खींच के लिया है। तो गुरु जी महाराज मुझे नहीं पता कौन सी औरत ससुराल पक्ष में है, मेरी तो कोई जेठानी कोई दौरानी सगी कोई है नहीं। और वैसी तो बहुत सारी हैं, चाचा ताऊ की तो बहुत सारी हैं और अपनी तो कोई सगी नहीं है। और गुरु जी महाराज मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, बस आप ही देखो मेरे मालिक। कोई भी हमारा बुरा करना चाहता है या हमारा देखना नहीं चाहता, हमेशा नेगेटिव बातें करता है गुरु जी महाराज, उनको हमसे दूर कर दो मेरे मालिक। चाहे वो कोई भी हो, चाहे ससुराल बच्चा का हो, चाहे मायके का, चाहे 8 बरस का कोई भी हो गुरु जी महाराज, सब कुछ आपके ऊपर है बस। और मुझे आपसे ये बड़ा कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, आप साथ साथ घर में हो मेरे मालिक बस, तो ब्लैक मैजिक क्या ही करेगा। तो बस यही है कि ये बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाए, तो ये सारी चिंता हमारी दूर हो जाए। गुरु जी महाराज कोई भी करे आप आगे खड़े हो जाना, उसका चलने मत देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना।
गुरुजी महाराज, अब तो जानी जानो, सब जानते हो मेरे मालिक। और बस गुरुजी ऐसे ही अपनी कृपा मेहर बनाए रखना। गुरुजी महाराज, आपने आपका मैसेज आया था कि जो तेरे लिए सही नहीं था तो फ़ोन पे बातें करती रहती थी, तो मैंने वो लोग मेरी मर्जी से दूर हुए। तो गुरुजी महाराज आपका अनंत कोटि शुक्राना। जैसे आपको सही लगे गुरुजी महाराज, आप वही करना, हमारे कहने से कुछ नहीं होता गुरुजी महाराज। अब तो जाने जा रहा हूँ, सब जानते हो मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम, शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना। और गुरुजी महाराज, मेरे दाता, मेरे मालिक, आप इतनी हमारे संग, इतनी रहमतें बरसाते हो, इतना हमारा अच्छा सोचते हो, करते हो मेरे मालिक। आपको कोटि कोटि शुक्राना, आपको चरण कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। लख लख बार शुक्राना मेरे दाता, लाखों 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 बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरुजी महाराज, मुझे तो पहले शुक्राना करना भी नहीं आता था। जो मेरी गुरुजी की कृपा से मैं जैसा भी टूटा फूटा करती हूँ वो मैं करती हूँ, वो मेरा ये शुक्राना सत्संग मंजूर करना मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम, शुक्राना 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 मेरे दाता, शुक्राना। गुरुजी महाराज, आप कहते हैं कि तेरे जो रिश्तेदार है तेरे, वो तेरे लिए ठीक नहीं है, और मैंने बिना पैसे का नौकर रख रखा है तेरे लिए, और तू अपने कर्म, तेरे ही कर्म कट रहे हैं वो, और तू भी अपना कर्म चंगा रख, जो तेरे साथ कुछ ना होए, और हमेशा मंत्र जाप करती रहे। गुरुजी महाराज जी, आप इतनी अच्छी बातें बताते हो, इतना कल्याण करते हो, आपकी बताने पर भी। तो गुरुजी महाराज, आपका अनंत कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। और मैं यहीं पर विराम लेती हूँ, कल गुरुजी की मर्जी होगी तो फिर लेकर आऊँगी। गुरुजी के महामंत्र से बोलती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। मेरे सत्संग में कुछ भूल हुई हो तो सारी मेरे गुरुजी महाराज माफ़ करना, और सारी संगत भी माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक। आपको जितना शुक्राना करो उतना कम है मेरे मालिक। हमारी ज़िंदगी में आने के लिए आपको थैंक यू सो मच मेरे दाता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम, शुक्राना 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 मेरे मालिक, मेरे दाता। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी, गुरु जी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करिए। गुरु जी, हम पंजाब से बोल रहे हैं। हम अपना पावन शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। हमसे सत्संग शेयर करने में कोई भूल चूक हो तो प्यारी संगत जी क्षमा करिएगा। गुरु जी आप ही हमें माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, जो है आजकल बेटे के सीने में बहुत दर्द हो रहा है, तो सोचते हैं फ़िलहाल तो अभी तो कल तो ठीक थोड़ा सा दिखा, हालत ठीक है, और कितने दिन से मेरे से लड़ाई कर रहा है, मम्मा मुझे डॉक्टर को चल के दिखा दो, डॉक्टर को दिखा दो, पता नहीं मेरे सीने में क्यों बहुत दर्द हो रहा है। तो जो है परसों की बात है संगत जी, मैंने गुरुजी से विनती की थी, प्रार्थना इस बात के लिए कि क्या हो रहा है उसके साथ। तो समझ में गया कोई काला जादू, कोई टोना है, क्या है, क्योंकि संगत जी यही हो रहा है कि ऐसा हो ही रहा है हमारे साथ। कुछ हमारे अपने हैं जो
हमारे ऊपर तंत्र क्रिया करके हार गए, तो अब मेरे पति मेरे बच्चे को मारना चाह रहे हैं। प्रॉपर्टी का चक्कर है। कुल मिला के संगत जी, मैंने कि अपने माड़े कर्म हैं जो है अपने ऊपर ही सब पाप के रूप में आ रहे हैं। और क्या लोग हमारा कर्म कटवा रहे हैं। गुरुजी उनका भी भला करें, उनको सद्बुद्धि प्रदान करे, अपने चरणों से लगाए। तो क्या हुआ कि अभी तो कल तो ठीक दिखा संगत जी, क्योंकि उसको और कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा चिड़चिड़ा है, गुस्से वाला बच्चा है, लेकिन ऐसे कभी नहीं होता कि उसके सीने में अचानक, फिर सीने में लेकर के नाभि से नीचे तक दर्द रहता है। कल तो फिलहाल ठीक है गुरुजी की कृपा से। तो कल गुरुजी सत्संग में सुनाए संगत जी की, मैंने तेरे बेटे को ऊपर कोई काला जादू कर रहा है, और मैंने तेरे पुत्र का जो उस पर काला जादू टोना टोटका जो भी हो संगत जी, मैंने मतलब सत्संग में सुनाया गुरुजी कि मैंने उसका अब जो है काला जादू जो कर रहा है अपने ऊपर ले लिया, और तूने शुक्राना भी नहीं किया। तो ये तो सही बात है संगत जी, क्योंकि कल तो नहीं हुआ, नहीं तो इधर 2 दिन 3 दिन लगातार ही उसके सीने में बहुत दर्द हो रहा था, पूरी इतनी जोर जोर से। मैं कई बार कहती कि नखड़े मारते वैसे तो, लेकिन जब से दर्द इधर 2 दिन 3 दिन हुआ, इतना ज़्यादा रो रहा था। तो जो है बच्चा है अभी 9-10 साल का है, तो ये नहीं कि नखड़े मारेगा, झूठ में रोना दिखाएगा मगरमच्छ के आंसू की तरह। हकीकत में वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, बहुत सारे, इतनी आंखों से टप टप उसके आंसू संगत जी। लेकिन ये गुरुजी के आशीर्वाद से ठीक है, क्योंकि गुरुजी जैसे कि बताया कि उसका जो भी था अपने ऊपर ले लिए, जो भी था तंत्र क्रिया काला। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। हमें जैसे ही कल सत्संग सुने संगत जी, तभी हमें गुरुजी का शुक्राना कर देना चाहिए था। हालांकि हम कौन होते हैं शुक्राना करने वाले, हमारी क्या औकात, हमारी क्या क्षमता है उनकी महिमा का वर्णन करना, बखान करना, उनकी तारीफ करना किसी के अंदर। हम क्या, कोई नहीं क्या कर सकता उनकी तारीफ बड़ाई, इतनी किसी की औकात नहीं है। हम लोग मनुष्य देवता भी नहीं कर पाएंगे संगत जी उनकी महिमा का बखान बढ़ाई। लेकिन फिर भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। आपकी ही कृपा आई है तभी कल ठीक है गुरुजी की कृपा से ही ठीक है। और आप अब उसका कष्ट आप अपने ऊपर लिए गुरुजी। पहले तो हम उसके जो भी माड़े कर्म हो, कुछ तो है कि इस तरह से उसके साथ कोई कर रहा है, तो उसके कर्म के लिए जो भी है आप अपने ऊपर उसका कष्ट लिए, उसके लिए क्षमा चाहते हैं गुरुजी। आप अपना भी ध्यान रखिए गुरुजी, ठीक ठाक रहिए गुरुजी। यही हम सब आपके लिए भगवान से यही सबसे हम सभी सारे संगत आपके लिए प्रार्थना हमेशा ही करते हैं, दुआ करते हैं हमारे गुरुजी ठीक ठाक रहें। सबका कष्ट आप अपने ऊपर लेते हैं, तो हमारे गुरुजी आप अपना खूब ध्यान रखिए, सदा मुस्कुराते रहिए। बाकी अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना शुक्राना गुरुजी। अपने बेटे का संकट काटा है, जो अपने ऊपर लिया है, उसके लिए बेअंत शुक्राना शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, बेटी को भी लेकर के रोज ही आता है कि तेरी बेटी के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है, और वो तुझे बताती नहीं है। इधर ही भी इस तरह के सत्संग आ रहे हैं। तो रात में एक सत्संग सुनवाए संगत जी गुरुजी कि पहले तो माफ़ी चाहेंगे गुरुजी से, हम सोचे कि अभी करेंगे, आकर के थोड़ी देर बाद घर में पता नहीं क्या होता है संगत जी, नहीं समझ में आता। गुरुजी ही जाने क्या चक्कर है, कमरे में जाते ही ऐसा लगता है जैसे कोई जादू का बंगला हो और उसमें जा कर के कैद हो जाऊं। पूरा दिमाग और तन मन मतलब सारा कुछ कोई बांध दे, जैसे पिंजड़े में बांध करके रख दे कि अब इससे बाहर तुम्हें नहीं निकलना, अब आ गई, अब इसी में कैद होकर पड़ी रहो। कमरे में जाते ही बाहर रहेंगे, सोचेंगे अभी ये करेंगे वो करेंगे आके, और जैसे ही कमरे में जाते हैं बैठे ही रहते हैं। ऐसे लगता है बस किसी ने कर दिया स्टैचू बना के पड़ी रहो, बैठी रहो, तुम्हें कुछ नहीं करना है। ये हालत है मेरी। तो माफ़ी चाहेंगे गुरुजी, रात में सुनने के बाद कहेंगे कि अभी आ रहे हैं, लेकिन गए कमरे में कैद हो गए, नहीं कर पाए, क्षमा चाहते हैं। शायद आपकी ही इच्छा हो, ऐसा कुछ हो रहा है जो भी, उसके लिए फिर भी माफ़ी मांगे कि नहीं कर पाए, अपने के सुनवाया कि शुक्राना कर। और तेरे पति जो तुझे तेरा रिश्ता टूट सकता है, उसमें थंबनेल यही था संगत जी कि अरे तेरी बेटी को भी बहुत बड़ा बीमारी हो रहा है, और तेरा रिश्ता टूटने वाला है, तेरे रिश्ते को ग्रहण लगने वाला है, टूट जाए रिश्ता इससे पहले, ये कष्ट यहीं तक मैं मतलब रह जाए, काट दूँ। और सत्संग फिर भी सुन करके घर में गई, बैठी रह गई, सुबह हो गया संगत जी, नहीं कर पाए। तो माफ़ी चाहेंगे गुरुजी। बाकी जो है बेटी के लिए उसमें से गुरुजी सत्संग सुनवाए कि जो है जिन आंटी का सत्संग था, वो बताएं कि डिलीवरी के बाद अचानक से उनको जो है
क्या बोलते हैं संगत जी, अरे देखिए भूल जा रहे, एक तरफ सुनते हैं एक तरफ भूल जाते हैं। अ, पता नहीं, हाँ एक तो ये था कि जो है उसमें कि आंटी का कि उनके पति को 35 मतलब संगत जी उनका 35 साल शादी के हो गए थे, और 35 साल होने के बावजूद भी उनके 2 बेटी है, 1 बेटा, उनका पति किसी औरत के चक्कर में उनको धोखा दे दिया। 35 साल सोचिए संगत जी, 35 साल छोटा नहीं होता, आधी उम्र समझिए निकल गई। उसके बाद ऐसा पति, कैसे पति हैं कि क्या है समझ में नहीं आता, नाम के पति हैं धोखेबाज। ऐसे धोखेबाजों को गुरुजी अच्छे से जो है उनकी वाट लगाएं, बढ़िया से उनका दिमाग सही करें, उनका दिमाग सेट करें। और जो औरत ऐसी जानबूझ के कि कोई शादीशुदा है, बच्चे वाला है, और उनकी ज़िंदगी ख़राब करे, उसकी की भी खबर अच्छे से ले गुरुजी, चाहे वो संगत परिवार में किसी भी आंटी, बहू, आंटी कोई भी हो, ऐसे पति को भी सद्बुद्धि दें, उनको सही रास्ता दिखाएं और सही मति दें ऐसे पति लोगों को। और जो औरत ज़िंदगी ख़राब करे उसकी भी खबर ले, चाहे वो जादू टोना से करके करवाए, चाहे किसी तांत्रिक से करवाए। तो उनके पति संगत 35 साल बाद छोड़ के चले गए। हालांकि उनकी बेटियों की बेचारी बता रही थी शादी हो गई कि बेटा रह गया था, गुरुजी के आशीर्वाद से गुरुजी जोड़े थे अपने आप से उनको, और 20,000 कह रही थी लड़का मंथली जो है सैलरी पा रहा है, उसी से घर के खर्चे चल रहे हैं। बाकी कहने लगी बाहर आता जाता है कितना बचेगा, लेकिन जैसा भी चल रहा है, जो भी चल रहा है गुरुजी के आशीर्वाद से सब कहने लगी ठीक ही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। बाकी जो है इस तरह सत्संग सुनवा करके संगत जी हमारा भी रिश्ता उसमें थंबनेल जैसे बताया था कि सत्संग सुन, ये तेरा कष्ट यहीं तक रह जाए, काट दो नहीं तो तेरा रिश्ता टूट जाएगा, तेरे रिश्ते को ग्रहण लग चुका है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, इस तरह सत्संग सुनवा करके आपने हमारे कष्ट को काटा है। क्योंकि संगत जी हम भी कौन से सेल्फ डिपेंड है, 3 बच्चे हैं, पति छोड़ देंगे तो सच में हम किसी तो है नहीं कि हम कोई कमा धमा रहे हैं, किसी तरह खर्चा चला ही लेंगे। तो जो है प्रार्थना है गुरुजी कि ऐसा कुछ ना होने पाए। हम तो बिल्कुल पागल मूर्ख जैसे भी हैं जी, जितना भी जो भी चल रहा है, जितना दिमाग है उतना किसी तरह बस जो है घर गृहस्थी संभाल रहा है उतना बहुत है। जो औरत जो भी जो है किसी भी बच्चे की माँ जो नहीं सेल्फ डिपेंड है संगत जी, पति छोड़ के चला जाएगा तो उसका घर गृहस्थी कैसे चलेगा संगत जी। कोई भी समझ सकता है, जो ये मेरा सत्संग सुनेगा समझ सकता है ये भी मेरी बात। तो जो है गुरुजी इनको सद्बुद्धि प्रदान करिए। और जो भी आप बार बार कई सत्संग बहुत ज़्यादा सुनते ही आ रहे हैं, उसके दिमाग को बांधा गया है, उसका दिमाग दूसरे के हिसाब से चल रहा है। कभी आएगा 2 औरतें तो कभी आएगा 3 औरतें, उस पर अपना जोर लगा रही हैं, बांध रखी हैं अपने अपने हिसाब से। कभी आएगा कि टैरो रीडिंग कार्ड में आ रहा है कि जो है अपने घर के इन लॉज हैं, समझ रहे हैं क्या नाम ले, और इतना ज़्यादा वो ही अपने हिसाब से जैसे कहती हैं और उनके हिसाब से चल रहे हैं। घर के इन लॉज जो है इनको, और कोई घर के बाहर की भी औरतें हैं और घर के भी लॉज है, सब लोग अपने हिसाब से चला रहे हैं। कुल मिला के शंकर जी जो भी है जैसा भी हो रहा है, चाहे कोई घर का हो चाहे कोई बाहर का हो, सब मिला जुला के अपने माड़े करम ही है संगत जी। सब बातें ही है आकर के कि कहते ना चींटी से भी छोटा भी अगर मान लीजिए कोई और किसी भी चीज़ को मतलब बनावट समझिए कि उससे भी छोटा अगर है तो छोटे से छोटे भी कर्म होते हैं संगत जी, तो वो पाप के रूप में तो वापस लौट के आते ही हैं। तो कोई बड़ा ही पाप है जो भी है, कुछ तो किया है तभी तो सभी लोग मिल कर के इतना दुख दे रहे हैं। और ये इस तरह चल रहा है जीवन का जो भी नाव है, डगमगा के इनका ऐसे भी करके चल रहा है, बस चल रहा है। गुरुजी संभाल रहे हैं, बस इस कश्ती को ऐसे ही संभालते चलें, ऐसा ना हो कि डूब जाए उनके रहते ही। यही प्रार्थना है गुरुजी आपसे। हमारे जैसी और भी कोई आपकी जो भी संगत हो, जिसे किसी के साथ ऐसा हो तो उनकी भी नैया संभालिए गुरुजी, कश्ती ऐसा ना कोई तूफान और डुबा के ले जाए, उनकी गृहस्थी डूब जाए। गुरुजी सबकी रक्षा करिए और इनको भी सद्बुद्धि प्रदान करिए। बाकी अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग सुनवा करके आपने हमारा कष्ट काटा है, इसके लिए तहे दिल से शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना।
हम तो पहले भी कहे थे और आज फिर आपसे प्रार्थना करें कि हमारी घर गृहस्थी की बागडोर अपने हाथ में इस परिवार के, ये परिवार आपके चरणों में समर्पित गुरुजी, ये घर गृहस्थी आपके चरणों में समर्पित, आप ही को संभाल के चलना, आपके हाथ में ही डोर है गुरुजी, सौंपे हैं, आप ही को देखना है। पहले ज़्यादा सोच रहे थे कि कैसे कैसे, लेकिन अब ये है संगत जी, धीरे धीरे ये हो गया है कि हाँ, जब भी कुछ कहीं डर लगता है, सोचते हैं ऐसा कुछ, तो फिर मन में आता है नहीं गुरुजी हैं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, गुरुजी संभालेंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। पहले ज़्यादा डरते थे, लेकिन अब धीरे धीरे सच में तसल्ली इस बात की आ रही है। हालांकि ऐसा नहीं कि चिंता नहीं करते हैं, इतना तो हो ही नहीं सकता, हाँ भी ऐसे हो जाता है, कई बार घबराते हैं, लेकिन फिर बाद में एट लास्ट यही होता है, नहीं गुरुजी संभालेंगे, कुछ नहीं होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, अरबों खरबों बार शुक्राना शुक्राना। ऐसे ही सदा हमारा जो है कष्ट काटते रहेगा गुरुजी, चाहे कोई कुछ भी कर ले, आपके रहते कुछ नहीं होगा। सदा आपकी कृपा हम सभी के ऊपर बनी रहे, आशीर्वाद भरा हाथ गुरुजी। और बेटी को लेकर के जैसे बताएं कि उसमें ये था कि डिलीवरी के बाद उनको पता चला कि जो है मतलब संगत जी पता नहीं, कह रहे थे कि उनके पता चला अचानक से कि उनके लंग्स में पानी भर गया है, और उनको जो है पता नहीं, बता रही थी कि जैसे क्या बताएं, संगत जी हृदय रोग से कुछ ऐसे कुछ मतलब भूल गए जाते हैं, माफ़ करिएगा गुरुजी, पता नहीं कितनी बार सुने पर भूलने की बड़ी बीमारी लग गई संगत जी, माफ़ करिएगा गुरुजी। उसमें ये था कि उनके लंग्स में पानी भर गया है, और जो है 20% उनका जो है जो दिमाग क्या बोलते हैं, हृदय में कोई ऐसा पता नहीं क्या है, कह रही थी कि काम कर रहा है। उसके बाद से जो है गई थी गुरुजी से, वैसे तो खास तो हम नहीं जुड़े थे, लेकिन कोई बहन के वहाँ उनके गुरुजी का स्वरूप था, तो कहने लगी ऐसे बताई, तो कुछ रुपए रख करके गुरुजी को प्रणाम करके चले आए। और ये भी कहे कि हमारी बेटी के ये जो हृदय से संबंधित कोई दिक्कत परेशानी है तो उसको ठीक करें गुरुजी। तो बताने लगी कि हाँ जो है कुछ दिन बाद से रिपोर्ट आई, तो बताने लगी कि 20% से 40% उनका जो भी हृदय परसेंट जो भी का मतलब हृदय रोग का जो भी परेशानी था उनका ठीक हो गया, थोड़ा काम करने लगा, जो है करने लगी, 40% काम करने लगा, ठीक हो गया। और बाकी जो भी हो गुरुजी उनका कष्ट काटिए, आगे भी उनको अच्छी तरह से उनका जो भी बीमारी है हृदय से संबंधित जो भी है संकट परेशानी दूर करिए, उनका कष्ट काटिए। और जो है आपने कहीं ना कहीं इस तरह सत्संग सुना करके अपनी भी इस गुड़िया का भी कष्ट आपने कटवाया, उसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरुजी। बाकी माफ़ी चाहेंगे गुरुजी, हम भूल जाते हैं संगत जी, गुरुजी से सच में हम पहले भी कई बार प्रार्थना की, हमें भूलने की इतनी ज़्यादा टेंशन से संगत जी, सच में सब मिला के टेंशन है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस दिमाग में, इतना दुख झेलते 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 संगत जी ना, जैसे दिमाग की एकदम याददाश्त गुम हो गई है, एकदम गायब हो गई है, भूल जाते हैं, घुमा घुमा के बार बार सत्संग सुनेंगे फिर भूल जाएंगे। और कई बार ऐसा भी होता है, माफ़ करिएगा गुरुजी, कि हम सत्संग सुनते हैं सुनेंगे, सोचे कि चलो एक शुक्राना कर ले गुरुजी का, हालांकि हम क्या करें गुरुजी, इच्छा होगी तो ही कर पाएंगे, ये भी सही है, लेकिन फिर भी जैसे आता है ना कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर। तो अगर कई बार ऐसा होता है गुरुजी, आप लगातार ही सुनवाते रहते हैं कि ये भी सुन, तुरंत सुन, ये हो जाएगा, पति का कभी आएगा कभी बच्चे का आएगा, सुनना भी ज़रूरी ही होता है, तभी तो हमारे कष्ट कटेंगे संगत जी। नहीं तो आज तक जितने भी सत्संग सुना करके गुरुजी कष्ट कटवाए ना सुने होते तो न जाने क्या होता। गुरुजी ही संभालते आ रहे हैं इस तरह कष्ट कटवा के, सत्संग सुनवा के। तो कई बार लगातार ही गुरुजी आप सत्संग सुनवाते रहते हैं, हम भूल जाते हैं, आप इतना लगातार बिल्कुल ऐसे आएगा भी उसमें संगत जी कि उसको तुरंत ऐसे आएगा कि हाँ सुनना ही है, और लगातार ढेर सारा इतना सत्संग सुन लेंगे फिर याद कुछ भी नहीं रह जाएगा कि ये वाला चलो सत्संग शेयर कर लें, उसमें ढेर सारा लगातार ही आएगा। आते इतना जैसे होता ना कि कोई पढ़ाई कर रहा है तो इतना ज़्यादा लगातार ही 2 दिन 3 दिन पढ़ता ही रहे, उसके बाद से पेपर देना है तो सब भूल जाए, कुछ भी नहीं याद है। तो इतना लगातार ही जो है गुरुजी आपसे प्रार्थना है, विनती है, डर भी लगता है कि आप नाराज़ हो जाएंगे कि एक सुनेंगे दूसरा तीसरा चौथा ऐसे, इतना उसमें मतलब अर्जेंटली इस तरह से आएगा संगत जी, इसको सुनना बिल्कुल ज़रूरी है ऐसे लगेगा। अब सुनते सुनते जिसको बीमारी है याददाश्त की, जिसके जो है याददाश्त कमज़ोर है संगत जी, उसको क्या रह जाएगा, याद भूल जाते हैं। तो ये गुरुजी से कई बार सत्संग में भी सुनवाते हैं कि जो है
जितना जो करेगा शुक्राना वो ऐसे रहेगा कि वो कभी गरीब नहीं होगा, और जो नहीं करेगा वो कभी अमीर नहीं होगा। इस तरह के आएंगे। कई बार ऐसे आएगा कि हम इतना तेरा कष्ट करते हैं तो उससे शुक्राना भी करते नहीं बनता। बस ऐसे इसी तरह का आता तो दुख लगता है गुरु जी की। देखो सही बात है, आपकी हर पल महिमा कृपा बरस रही है। इतने कष्ट संकट टालते जा रहे हैं, परिवार की रक्षा कर रहे हैं। आपकी कृपा से खाने पीने को जो भी मिल रहा है, जो भी 4 पैसे कमाई हो रही, सब आपकी कृपा से। और हम एक शुक्राना सत्संग भी नहीं करूँ, अपने को भी बड़ा हीन भावना होता है, मन में ना शर्मिंदगी महसूस होती है, अच्छा नहीं लगता। तो गुरुजी एकदम बारी बारी से एकदम लगातार ही मत सुनाया करिए, विनती प्रार्थना है आपसे। और एक बात और कहना चाहेंगे कि हमारी जो है याददाश्त इतनी वीक हो गई है गुरुजी, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। देखिए हम घुमा घुमा के सुने एक छोटा सा सत्संग, पर वो भी हम भूल गए कि कैसे क्या, थोड़ा सा याद थोड़ा नहीं। तो थोड़ी सी मेरी याददाश्त सही हो जाए, यही प्रार्थना है आपसे, विनती है हाथ जोड़ गए कि मेरी याददाश्त मेरी बहुत ज़्यादा वीक हो गई, इसको ठीक करिए। बाकी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बेटी का भी जो आपने सत्संग सुनवा करके कष्ट कटवाया उसके लिए तहे दिल से शुक्राना। उसको हेल्थ ब्लेस करिए। बच्चे हैं छोटे छोटे गुरुजी, अभी से उनके ऊपर काला काला जादू टोना टोटका आपके रहते काम करेगा तो उनका भविष्य तो ऐसे अंधकार में डूब जाएगा। आपके रहते ऐसा कुछ ना हो गुरुजी। सबके बच्चों को, कोई भी जो आपके भक्त हैं, जो आपकी संगत है, सबके बच्चों के हेल्थ ब्लेस करिए। और ये तीनों बच्चे भी मन लगा कर पढ़ाई लिखाई करें, अच्छे रास्ते पे चलें। गुरुजी गलत संगत से दूर रखिएगा, अच्छी बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, पढ़े लिखे सही रास्ते पे जाएं, इनका भविष्य उज्जवल हो, यही आशीर्वाद दीजिए। और हमें भी थोड़ा हेल्थ ब्लेस करिए, हम बड़ा परेशानी से चल रहे हैं सच में संगत जी। जैसे शरीर तो बीमारियों का घर ही हो गया एकदम। और कैंसर से संबंधित रोज सत्संग सुनवा करके संगत जी, वो भी गुरुजी हमारा कष्ट कटवा रहे, उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना गुरुजी। रोज ही आप अक्सर ही ऐसा हो रहा है सच में संगत जी, मुझे परेशानी मेरी बढ़ती ही जा रही है। बस वीकनेस है अपने आप में इतना जा रहा है। कभी जो है राइट साइड में ब्रेस्ट में दर्द होता है, कभी इधर है जो है, इधर दूसरे साइड में अजीब अजीब सा, और जो है अलमारी के ऊपर है कमरे, तो ऐसे वो बहुत ज़्यादा चप्पल वाला, इतना ज़्यादा नसों में दर्द होता है, इतना तकलीफ है, शरीर तो जैसे बीमारी का घर ही हो गया है। तो गुरुजी प्रार्थना है मुझे हेल्थ ब्लेस करिए और बच्चों को भी हेल्थ ब्लेस करिए। वो भी बेचारे परेशान चल रहे हैं, काला जादू टोना टोटका जो भी इस चपेट में वो ना आने पाए। हमारा तो जैसे भी जो भी है आपकी इच्छा है गुरुजी, जो भी मेरे साथ हो कैसी तरह झेल ही लेंगे, लेकिन बच्चों के लिए गुरुजी ऐसा ना होने पाए, विनती आपसे प्रार्थना है। पढ़े लिखे हैं उनको हेल्थ ब्लेस करिए, प्रार्थना है गुरुजी हेल्थ ब्लेस करिए बच्चों को। बाकी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जो भी हो रहा है संगत जी, जैसा भी हो रहा है, सब लोग ठीक ठाक हैं, अच्छे से हैं। जैसा भी है थोड़ा मोड़ा तो चलता ही रहेगा, ज़िंदगी है। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही सदा आपकी कृपा हम सभी के ऊपर बनी रहे, सारे संगत के परिवार के ऊपर आपकी कृपा सदा बनी रहे। और बाकी कोई भूल चूक हुई उसे शेयर करने माफ़ करिएगा गुरुजी। संगत जी आप सभी क्षमा करिएगा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने सरबत का भला। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सा। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सा। जय गुरु जी, जय संगत जी।